हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल्स। देखिए, यह क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इवन कॉलेज तक भी यह टॉपिक एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, जो कि बायोलॉजी का एक बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिस भी सिलेबस में यह क्वेश्चन दिया रहता है वह उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के डिफरेंस को जानेंगे। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं और उस ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है, आज भी हम इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस साइड्स मैंने एनिमल सेल्स को लिखा है और इस साइड्स मैंने किसको लिखा है, प्लांट सेल को लिखा है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला हमारा डिफरेंस आता है वह है सेल वॉल इज एब्सेंट एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। देखिए, सेल वॉल जो कि है एनिमल सेल्स में क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। और प्लांट सेल्स में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। अब सवाल ये आता है कि प्लांट सेल वॉल होता क्या है। सेल वॉल देखिए बेटा, जब अपन सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे ना तो उसके बाहर एक लेयर रहती है, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल रहती है। क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अपना नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट्स। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट्स क्या होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एंड दी प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब सवाल ये आता है प्लास्टिड होता क्या है। प्लास्टिड देखिए बेटा, स्टोरिंग ऑफ द फूड। एनिमल सेल्स में यानी कि किसी भी सेल्स के अंदर जो स्टोर करता है फूड को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट्स एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट्स। ठीक है, अब अगला डिफरेंस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस रहता है ना एनिमल सेल्स में, वह कहाँ पाया जाता है, सेंटर ऑफ द सेल्स। और न्यूक्लियस लाइज इन द वन साइड ऑफ द सेल्स। किसमें, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में किसी भी कोने में न्यूक्लियस पाया जा सकता है, लेकिन एनिमल्स में न्यूक्लियस कहाँ रहता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है, कंटेन दी क्रोमोसोम्स। क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन यह करता है। अगला डिफरेंस आता है, इट हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। क्या रहता है इसके अंदर, कई सारे छोटे छोटे, इसके अंदर छोटा वैक्यूल मिलता है। और इसके अंदर क्या मिलता है, प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल रहता है। क्या रहता है, लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, एम्प्टी स्पेस इन दी सेल्स। जितनी भी एम्प्टी स्पेस रहती है सेल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। तो इसके अंदर वैक्यूल कैसा पाया जाता है, छोटा, और इसमें कैसा पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट डिफरेंस की, तो लाइसोसोम्स फाउंड इन ऑल द एनिमल्स। क्या लिखा है, द लाइसोसोम्स फाउंड इन all animals, in all the animals, and lysosomes rarely found in plant cells। देखिए यहाँ पर मेन डिफरेंस है कि लाइसोसोम्स किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, और प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। एब्सेंट नहीं बोल सकते, रेयरली, कभी कभी ही यह पाया जाता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ द सेल्स। यह क्या, इसे लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला डिफरेंस आता है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। देखिए, एनिमल सेल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो एनिमल सेल्स में क्या रहता है, ये एब्सेंट रहता है। और प्लांट्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। अब अगला डिफरेंस आता है कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। क्या रहता है इसमें, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। देखिए, सेंट्रियोल का मेन काम क्या होता है, प्रमोट करता है किसको, सेल डिवीजन को। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तो इसमें क्या रहता है, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। और अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। सो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एंड द सेंट्रियोल इज एब्सेंट। अब देखिए अगली बात करें अगर, तो एनिमल स्टोर्ड द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एनिमल अपना ग्लूकोज रहते हैं ना, वो किस फॉर्म में से स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और प्लांट्स किसके स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। सॉरी, यहाँ पर स्टार्च आएगा, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स कैसे स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और प्लांट्स किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज। ये कैसे रहते हैं, छोटे साइज में रहते हैं। और एनिमल सेल्स कैसे रहते हैं, प्लांट सेल कैसे रहते हैं, बड़े रहते हैं। दे आर लार्ज इन साइज। अब अगर हम बात करें, द एनिमल सेल टेक फूड फ्रॉम दी अदर सेल्स।
जो एनिमल सेल्स रहते हैं, हमने अभी भी देखा था कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये फूड कहाँ से लेते हैं, दूसरे से लेते हैं, दूसरे सेल से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल्स में अपना खाना खुद बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इन द एनिमल सेल्स देयर इज नो सीन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड द फोटोसिंथेसिस इज सीन इन प्लांट सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो एनिमल सेल यूज द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, एनिमल सेल यूज द माइटोकॉन्ड्रिया टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों यहाँ पर यूज होते हैं। किसमें, एनर्जी को, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर सेल वॉल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, प्लास्टिड्स यहाँ पर एब्सेंट रहता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। यहाँ पर एक साइड में पाया जाता है, यहाँ पर स्मॉल वैक्यूल रहता है, वहाँ पर लार्ज वैक्यूल रहता है। ठीक है, लाइसोसोम फाउंड इन ऑल द एनिमल्स, यहाँ पर लाइसोसोम सभी एनिमल्स में पाया जाता है। लेकिन प्लांट्स में क्या रहता है, रेयरली फाउंड किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। लेकिन सेंट्रियोल यहाँ पर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। यहाँ पर एनिमल सेल्स अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं, और प्लांट सेल किस में फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। ये छोटे इन साइज, स्मॉल इन साइज रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, लार्ज इन साइज रहते हैं। द एनिमल सेल्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर सेल्स, ये दूसरे से अपना खाना लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का दोनों का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर एक मैंने एनिमल सेल्स का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, जो कि पूरा अभी डिटेल में तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इसी तरीके से हमारा एनिमल सेल्स दिखाई देता है। जो कि देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, देख लीजिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, राइबोसोम आपको दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, गोल्जी बॉडी दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा एनिमल सेल्स दिखाई देता है। इसी साइड मैंने किसका डायग्राम बनाया, प्लांट सेल का डायग्राम बनाया। किसका, प्लांट सेल में देखिए यहाँ पर वैक्यूल कैसा है, लार्ज दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम दिख रहा है। ये अपना न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लांट सेल। क्या है ये हमारा, प्लांट सेल, ये हमारा प्लांट सेल। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड दी एनिमल सेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आपको कोई सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।